नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम मिश्रा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांचक लेक्चर लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जैसा कि आप अपने आसपास बहुत सारे कलरफुल वर्ल्ड देखते हो, आप रंग बिरंगी चीज़ों को देखते हो, उससे आकर्षित होते हो, उससे रोमांचित होते हो, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ हमें दिखाई कैसे देती है? हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हम अपनी इस छोटी सी आंखों से देख रहे हैं, वास्तव में ये एक जादुई, आकर्षक और सुंदर छवि है जो हमें दिखती है। लेकिन ये छवि हमें जो दिखती है, कलरफुल वर्ड जो हमें दिखते हैं, सुंदर फूल दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, तमाम तरीके जानवर दिखते हैं, ये सभी जो चीज़ें प्रकृति में दिख रही हैं, ये वास्तव में आखिर कैसे हैं और कौन सा ऐसा रहस्य है जिससे ये दिखती है? बच्चों, ये रहस्य आपसे भी नहीं छिपा है, ना हमसे छिपा है, लेकिन हम आज अपने क्लास 10th के इस टॉपिक में इस रहस्य को उजागर करने वाले हैं और इस रहस्य का नाम है लाइट। लाइट पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य है जिसका अस्तित्व आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा पता नहीं लगा पाया। इवन कि अगर हम बात करें इस प्रोफेसर हाइगन्स की, मैक्सवेल की, अल्बर्ट आइंस्टीन की, आइजैक न्यूटन की, तो ये सारे साइंटिस्टों ने लाइट की थ्योरी के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वास्तव में अभी तक सच साबित हुए। लेकिन क्या हमारा जो फिजिक्स की दुनिया है, उस फिजिक्स की दुनिया में हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, वो आगे भी लगे हुए हैं कि लाइट की ऐसी कौन सी थ्योरी बची रह गई है दुनिया के सामने जो अभी तक आज नहीं? उसके लिए हम प्रयासरत हैं और अगर ऐसी कोई थ्योरी आती है तो भविष्य में मैं ज़रूर आपको उसके सामने उजागर करूँगा। लाइट जनरली आप पढ़ते हैं बुक्स में, टेक्स्ट बुक में, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, दुनिया जो है वो एनर्जी से बनी है। यहाँ पर जितनी भी दुनिया है वो सारी की सारी दुनिया एनर्जी से बनी है। बिना एनर्जी के दुनिया में कोई भी चीज़ क्रियात्मक रूप से चल नहीं सकती। लेकिन इस लाइट को समझने के लिए हम लाइट को जानते हैं कि लाइट जो होती है वो कई तरह की होती है। कलरफुल लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, येलो लाइट होती है, कई तरह की लाइट। लेकिन इस लाइट की जो क्लियर डेफिनेशन आप लोग बताते हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट एनेबल्स टू अस सी ऑब्जेक्ट, कि एनर्जी का एक फॉर्म है लाइट जिसके कारण हम दुनिया की चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए हम सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो क्लास 10th में आपके है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम बात करते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। लेकिन इन चीज़ को समझने के लिए कि स्ट्रेट पाथ पे कैसे ट्रेवल करता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लाइट का नेचर क्या है। द नेचर ऑफ लाइट इज डुअल कैरेक्टर। लाइट का जो नेचर है बच्चों को दो कैरेक्टर देता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति का अपना एक रूप है, एक समान रूप है। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वो समान रूप से मुझे दिखती हैं। इवन कि आपको अगर कहा जाए कि कौन सी बॉडी मोशन में है, कौन सी बॉडी रेस्ट में है, तो आप यही कहेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करें, इट्स डिटरमाइंड बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर लाइट का भी दो रूप है। लेकिन लाइट को समझने के लिए हम जानते हैं कि लाइट के दो नेचर हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऐसी लाइट जो नेचर में एग्जिस्ट करती है और उसके दो रूप, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। लाइट के दो रूप जानने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले वेव नेचर। The wave nature of light is described by Christian Huygens. He imagined light is wave, and Sir Maxwell proved by four equation light is a wave by electromagnetic radiation. लाइट को सबसे पहले वेव नेचर में देखा जाता है। वेव नेचर क्या होता है? प्रोफेसर क्रिश्चियन हाइगन थे जो कि यूरोप के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक वेव है। कहने का मतलब वो एक वेव एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ ट्रांसमिट होती है। इन कंडीशन को समझने के लिए मैक्सवेल आए उनके बाद, और मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में उन्होंने कंप्लीट बताया कि जब एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक मैग्नेटिक वेक्टर दोनों आपस में मिलते हैं तो उस कंडीशन में ये लाइट
वेव के फॉर्म में चलती है, जिसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब लाइट को मीडियम की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये थ्योरी आई वेव नेचर। लाइट जो है वो एक वेव नेचर में, जो कुछ इस फॉर्म में चलती है। आप देख सकते हैं लाइट एक वेव नेचर है जो कि इस फॉर्म में चलती है। अगेन उसी को पार्टिकल नेचर देखते हैं, तो पार्टिकल नेचर में लाइट को जो डिटरमाइन किया वो सर आइजैक न्यूटन ने। अब यहाँ से मैं आपको कहानी बताता हूँ कि लाइट क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। बच्चों, सर आइजैक न्यूटन जो थे वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, और उनका मानना था कि ये दुनिया जो है ये किस तरीके से चल रही है, इस दुनिया में जितने लॉज हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनको जानने के लिए आइजैक न्यूटन में बड़ी उत्सुकता होती। आइजैक न्यूटन जो होते थे वो क्या करते थे कि वो चीज़ों को जानने के लिए, उसके रहस्यों को खोजने के लिए दिन भर उसमें लगते थे। और कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवान भी हमारा साथ देने आते हैं। तो इसी कंडीशन को देखने के लिए नेचर से बड़ा उनका लगाव था आइजैक न्यूटन को। 1667 में पैदा हुआ ये साइंटिस्ट, 1667 नहीं 1647 में पैदा हुआ ये साइंटिस्ट 1667 में फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास रच गया। इसने क्या किया था कि इसने पहले देखा कि सूरज की जो किरण थी, ये सूरज की किरण किस पाथ से किस तरीके से धरती तक आ रही। सोचिए सूरज की जो प्रकाश, जहां पर सूरज के अंदर जो प्रकाश है वो धरती तक किस नेचर से आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं इसका पता लगाऊंगा, और इसका पता लगाने के लिए इन्होंने देखा कि सूरज की जो रोशनी है वो हमारी आंखों से किस तरह पास हो रही है। कहने का मतलब सूरज की जो रोशनी जब हमारी आंखों में आ रही है, हमारी आंखों से जो रोशनी बाहर जा रही है किस तरीके से। इन्होंने अपने आंखों में थोड़ा सा एक सुई चुभोया। सुई चुभोने पे जो ब्लड आया, उस ब्लड में भी काफी कलर्स दिख रहे। इन्होंने देखा कि एक ऐसी कौन सी ऐसी चीज है हमारी आंख में जिससे ये कलर्स दिख रहे। इन कलर्स को इन्होंने पार्टिकल के रूप में, जब इन्होंने इसको पार्टिकल के रूप में देखा तो पार्टिकल के रूप में इन्होंने उस पार्टिकल का नाम दिया फोटोन। इन्होंने कहा कि लाइट नहीं चलती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। सो इन्होंने लाइट को पार्टिकल नेचर में बताया। लेकिन कहते हैं कि जब कोई भी साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देता है तो उसके आसपास कम से कम 50 ऐसे लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं कि आप बताइए ये कैसे आप दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद 1901 में एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा माना जाता है, उसका नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी दी, और उसी थ्योरी में लाइट की थ्योरी को समझने के लिए उन्होंने न्यूटन की बुक्स पढ़े, न्यूटन की थ्योरीज पढ़ी, और न्यूटन की थ्योरीज पढ़ने के बाद उन्होंने फाइनली 1921 में एक थ्योरी दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है उस लाइट से ट्रेवल करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल का नाम फोटोन होता है, और यही फोटोन लाइट के पाथ को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए हमारी आंखों में पहुंचते हैं। तो बच्चों, ये जो लाइट है, ये लाइट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और इस लाइट की हिस्ट्री को समझने के लिए आपको लाइट की डीपली नॉलेज तक जाना होगा। क्लास 10th में तो ये शॉर्टकट में है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो इसके कई सारे बिहेवियर पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, आप डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे लाइट आप पार्टिकल नेचर में पढ़ेंगे, वेव नेचर में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको कुछ बातें मैंने बताई, लाइट की हिस्ट्री के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया। तो यहाँ तक लाइट का जो था, लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करती है, लाइट बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती है। मीडियम ट्रेवल करने पे लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफर करती है। और लाइट जब बिना स्पीड के चलती है, बिना मीडियम में चलती है सॉरी, तो उसमें वैक्यूम होता है। ये वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अगले लेक्चर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपके सामने एक बेस्ट लेक्चर के तौर पे आज के लेक्चर की तरह ही स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर। थैंक यू।